मैं नव्या भारद्वाज और आप देख रहे हैं जनवाद टाइम्स। और जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को देखने के लिए चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आगरा 24 जुलाई 2026। प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल दयालबाग में भारत की प्रथम ई क्यूब लैब अनुभवात्मक भावनात्मक शिक्षा प्रयोगशाला के पोस्टर का भव्य विमोचन किया गया। ये पहल विद्यालय प्रबंधन एवं फीलिंग माइंड्स पंजीकृत व्यापारचिन्ह के संयुक्त तत्वावधान में की जा रही है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को भावनात्मक रूप से सशक्त बनाना है। कार्यक्रम के दौरान मीडिया प्रतिनिधियों को ई क्यूब लैब की अवधारणा, उद्देश्य और विशेषताओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बताया गया कि यह प्रयोगशाला केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं होगी, बल्कि अनुभवात्मक गतिविधियों के माध्यम से छात्रों को अपनी भावनाओं को समझने, पहचानने और संतुलित निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगी। ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के समग्र विकास के दृष्टिकोण को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आप देख रहे हैं संवाददाता प्रताप सिंह आजाद की रिपोर्ट। आज प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल, जो कि पिछले 24 वर्षों से बच्चों को शिक्षा दे रहा है और हम 25वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं, उसमें मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिसमें कि मैं कह सकूं कि ये भारतवर्ष में अपने आप में एक अलग काम है। तो जब डॉक्टर चीनू अग्रवाल से मेरी बात हुई और उन्होंने ये सजेशन दिया कि हम क्यों ना एक इमोशनल लैब बनाएं, जो कि अभी तक हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। घरों में आप लोगों को मालूम है कि 1 या 2 बच्चे भी बड़ी मुश्किल से हो रहे हैं। बच्चों को अपने इमोशंस को शेयर करने के लिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए माँ बाप के पास में समय नहीं है, और अगर समय है भी तो ये सारा समय मोबाइल्स पर जो है वो निकल जाता है। इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए हमने फीलिंग माइंड्स के साथ मिलकर एक लैब बनाई है, जो मैं समझता हूँ अपने आप में बहुत अलग लैब है। यहाँ पर बच्चे ही नहीं, अभिभावक भी, पेरेंट्स भी, टीचर्स भी सब आके अपनी भावनाओं को, इमोशंस को समझ सकेंगे। और जैसा आप लोग शायद लगेगा नहीं कि ऐसा भी पॉसिबल है कि यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स हैं वहाँ उनसे आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के अलावा आप ये भी तय कर पाएंगे कि किस तरह से ये मेजर की जा रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे लैब से बच्चों में, टीचर्स में और खास करके अभिभावकों में जो गैप है, जिसको कि हम ट्रायंगल कहते हैं, वो दूर होगा और आने वाले भविष्य में देश के बच्चे भावात्मक रूप से बहुत स्वस्थ होंगे। ये मेरी शुभकामनाएं हैं और आशीर्वाद। इस लैब में हमने 4 जोन्स बनाए हैं। पहला जोन कॉग्निटिव जोन है। कॉग्निटिव जोन में हम लोग बच्चों की मेमोरी, कंसंट्रेशन, उनकी क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए उनके अटेंशन को, उनके सोचने की शक्ति, उनकी क्रिएटिविटी और रचनात्मकता को बढ़ाएंगे। इसी तरह इमोशनल रेगुलेशन जोन है, जहां पर बच्चों को जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो हेल्दी कैसे हो सके, नेगेटिव इमोशंस जैसे एंगर है, फियर है, इनको वो कैसे रेगुलेट कर सके और कैसे आगे बढ़ सके, इसको हम सिखाएंगे। इसी तरह हमने एक एक्सपीरियंशियल जोन बनाया है। कई बार बच्चों के पास अपने भावों को व्यक्त करने के शब्द नहीं होते, तो पेंट योर इमोशंस और क्ले मॉडलिंग जैसे एक्सपीरियंस के द्वारा वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाते हैं। उसके लिए हमने पेंट योर इमोशंस की गैलरी भी इस लैब में बनाई है। इसी तरह से हमने एक और जोन बनाया है जिसका नाम है रिफ्लेक्शन जोन। आजकल हम ChatGPT के दौर में जी रहे हैं, जहां पर हम अपनी हर सोच ChatGPT को आउटसोर्स कर दे रहे हैं।
हमारे पास ये समय ही नहीं है कि हम बैठे किसी बात का चिंतन करें, उसके बारे में चर्चा करें। रिफ्लेक्शन जोन एक ऐसा जोन है जहां पर हम अपने बारे में, दूसरों के बारे में, देश के बारे में, दुनिया के बारे में चर्चा करने के लिए बच्चों को स्टिमुलेट करेंगे। ये 4 जोन्स के अलावा जो हमारी इमोशनल एजुकेशन लैब है, उसकी सारी एक्टिविटीज पालकों, टीचर्स और बच्चों के तनाव के लिए इंटरवेंशंस भी हम इसमें करने वाले हैं। ऐसे में ये एक ऐसा लैब है जहां पर कई बार तनाव को लेकर, डिप्रेशन को लेकर, एंजाइटी को लेकर जब आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो आपको एक सेशन के 5 से 10 हजार रुपए खर्चा करने पड़ते हैं, पर इस लैब के सब्सक्रिप्शन में आप 2,000 रुपए में पूरे साल का सब्सक्रिप्शन ले पाएंगे और पूरे साल आप यहाँ पर आकर परामर्श ले पाएंगे, अपने बच्चों के लिए भी और स्वयं के लिए भी। ये इस लैब की चर्चा देश और दुनिया में ऑलरेडी होने लगी है और आने वाले 1 साल में दुनिया भर के लोग जैसे ताजमहल देखने आगरा आते हैं, वैसे ही इस लैब को देखने के लिए आगरा आने लगेंगे। लैब में कोई भी आ सकता है। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।